को बोलत थुलू। तो रे रे ये तो एक संबोधन है, जैसे हम बोलते हैं अरे, तो ये रे रे। पिंड शरीर, स पिंड, स माने सुंदर श्रेष्ठ, और नरगण मतलब घृणा रहित। जो हम पाप कर्म करते हैं और वो भी हम घृणा नहीं करते, मतलब हीन भावना उसमें महसूस नहीं करते, और उसको करने में हम अपना अधिकार समझते हैं, हक समझते हैं, हौसले के साथ हमको वो कार्य हम पूरा करते हैं, तो वो क्या है? निर्गण। हमारे को कोई घृणा नहीं है उस कार्य करने से, तो नरगण या निर्गण। जीव, जीव तो जीव ही है। खंड, खंड उसके जो शरीर के टुकड़े टुकड़े करना, वही जीव को खंडित करना। नरगण जीव क्यों खंड? तथे खंड भिहंड, तथ्य माने उसके, भिहंड, भिहंड माने जो मारने की प्रक्रिया है उसको कहते हैं भिहंड। तो उसको जो आप मारने की जो उसका खंड खंड करते हो, उसको मारते हो, आगे कहते हैं घड़ी से गढ़। भाई वो भी, गढ़ माने बनाना, गढ़ना, निर्माण करना। और घड़ी समय अवधि या समय के अनुसार, वो भी समय के अनुसार उसका भी परमात्मा द्वारा निर्माण किया गया है। अय्या पंथ, वो पंथ अय्या, यह तो क्या है? पंथ जिसका आप प्रतिनिधित्व कर रहे हो, जिस रास्ते का, वो पंथ नहीं है, वो तो क्या है? वो पंथ है। और आगे कहते हैं जैया गुरु न चिन्यो तैया सिंचा न मुदू, को बोलत धुलू। तो इसका सही सरलार्थ अब मैंने मीनिंग बताया था, और इसका मैं सारे का कर देता हूँ रेगुलर। गुरु महाराज कहते हैं कि अरे वो जो भी साधु है, जो अपना पुष्ट शरीर दिखा रहा था और वो अपना जो ठुमका दिखा रहा था, वो शायद मांसाहारी था, तभी गुरु महाराज ने ये जीव हत्या की बात आई है। गुरु महाराज कहते हैं कि शरीर तो शरीर है, और सभी शरीर मतलब जो भी जीव है वो सब पिंड से पिंड, वो सारे के सारे शरीर है वो श्रेष्ठ है। आप उनको किसी को हीन नहीं मान सकते, उसको कुजीव नहीं मान सकते। आगे एक शब्द में और आता है 70 के आसपास है, जीव कुजीव क्यों जानी। भाई किसी को कुजीव आप क्यों जानते हो? वही बात यहाँ कह रहे हैं कि सभी जीव वो श्रेष्ठ जीव है, और आप क्या करते हो? उनको बिना गलानी के, बिना इनके अधिकार पूर्वक आप उनको मारते हो, उनका मांस प्राप्त करते हो, या मांस प्राप्त करने के लिए आप जीव को क्यों मारते हो? गुरु महाराज ये कह रहे हैं। और प्रकृति के विधान के अनुसार, समय अनुसार उनका भी आपकी तरह ही निर्माण किया गया है। घड़िए से घड़, उनका भी निर्माण समय के अनुसार आपकी तरह ही किया गया है। तो इसका मतलब हुआ कि सब जीव वो एक समान है। गुरु महाराज ये कह रहे हैं, तो सब जीव वो एक समान है। अय्या पंथ कुपंथु, जो भी पंथ या जो भी धर्म, इनमें जो जीव है, इनमें उच्चतर और निम्नतर, मतलब अपने को उच्चतर मानना, श्रेष्ठ मानना, और दूसरे जीव को निम्न मानना, अश्रेष्ठ मानना। तो जो भी पंथ है, जो भी धर्म है, इसमें जो ऊंच नीच का जो भेद करता है, अपने को उच्च मानता है और उन जीवों को निम्न मानता है जिनकी हत्या करता है, और जीवों में जो योनि के आधार पर जो भेदभाव करता है, वह धर्म या पंथ नहीं है, वो कुपंथ है, वो अधर्म है। और आगे तो वो पंक्ति ये 2-3 दिन से चल रही है, अय्या पंथ कुपंथु से आगे, गुरु न चिन्यो तैया सिंचा न मुदू, को बोलत है तो गुरु महाराज यही कहते हैं, भाई आप उनमें भेदभाव करके जीवों में आप मारते हो, तो ये आपका कुपंथ है, ये धर्म नहीं है आपका। और आगे गुरु महाराज कहते हैं कि जिस व्यक्ति को समता की भावना का ज्ञान नहीं है, जिस व्यक्ति में समभाव नहीं है, जो सब जीवों को एक समान नहीं मानता, जो सब जीवों में उस निराकार परमात्मा के दर्शन नहीं करता, वह परम तत्व को नहीं पहचान सकता, वह परम तत्व की आराधना या जप नहीं कर सकता। और अगर फिर भी ऐसा कोई कहता है तो वो झूठ बोलता है, अज्ञानवश या नादानी में कैसे भी हो, वो झूठ बोलता है। वो उसकी झूठ बात है। जो जीवों की हत्या करके और ये कहता है अभी मैं तो जप कर रहा हूँ, वो निश्चित ही झूठ बोलता है। ऐसा कुछ संदेश इसमें गुरु महाराज जी दे रहे हैं इस शब्द में। ये कम से कम मेरे विचार हैं, हो सकता है ये सत्य न हो, और मेरे विचार हैं, ये मेरे मौलिक विचार हैं। जी उजराती।
जी कृष्ण कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने विचारों से इस शब्द की व्याख्या की। और अपने साथ अभी संदीप जी डारा साहब हैं, वे भी करेंगे। जी संदीप जी। जी, लाइव चर्चा में जुड़े सभी सदस्यों को मेरा निम्न प्रणाम। जी जम्बेश्वर भगवान को, विष्णु भगवान को